अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इसके साथ साथ आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की छोटी बात यह है कि चार चीज़ों से धोया करो। अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से, आँखों को आंसुओं से, गुनाह को अस्तग़फ़ार से और दिल को अल्लाह के खौफ से। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये देखिए दिन का आखिरी अहाता आपको दिखा रहा हूँ। सूरज भी अपनी खूबसूरती दिखा रहा है और आसमान भी बादलों से घिरा हुआ है। पास ही में कुछ पौधे थे, इनकी खूबसूरती आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, कांटेदार भी हैं फिर भी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रहे हैं। आकाश खुदा के क्या क्या कारनामे हैं ये खुदा ही जाने, खुदा की कुदरत जाने। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सादगी लाए तो आइन नवाइश होगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपको एक मशहूर और मारूफ दरबार को लेकर जा रहा हूँ। ये गांव छोटा है, खरिया है। इस गांव का नाम है यब्बुर है, जो टुमकुर तालुक टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये देखिए, वहाँ का गवर्नमेंट बस स्टैंड है। ये कुछ ही दिनों में नया बनाया गया है। नेशनल हाईवे रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माशाअल्लाह, रोड रास्ता तो बहुत पाक है, शफाफ है। इसके साथ साथ आपको होटल भी मिल जाएंगे। ये तो तारीख़ी शहर है यब्बुर। ये छोटा सा खरिया है, माशाअल्लाह तारीख़ी हिस्से में अपना नाम बनाया है। ये तो विजयनगर सल्तनत के जो कृष्णदेवराय थे उनका पाया तख्त भी था। उन्होंने यहाँ 101 मंदिर, 101 कल्याणी और 101 बड़ी खुदाए थे उस दौर में। उसके साथ साथ कुछ इनके दौर में यही वो सल्तनत है जो कर्नाटक में कई मसाजिद भी बने थे उनके दौर में, क्योंकि इनकी सल्तनत में कई मुसलमान भाइयों ने भी सिपाहियों होकर उस दरबार में खिदमत अंजाम दिए हैं। चलिए मेरे साथ, आज आपको एक दरबार को लेकर जा रहा हूँ। हज़रत सैयद जुनैद शाह क़ादरी। आपको टुमकुर जाते वक्त बाएं कुदन में एक छोटा सा रास्ता दिखता है। पास ही में एक नोटिस बोर्ड भी डाला हुआ है। आपको वहाँ से एक रास्ता निकलेगा, वो दरबार को सीधा जाएगा। थोड़ा दूर आप चलकर जाना पड़ेगा। ये देखिए, वहाँ का दरबार का सामने का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। ये तो चार मीनार है। फ़िलहाल ये तो ख़दीम दरबार है, 1220 सदी में ये बनी थी। लगभग ये दरबार 800 साल पुराना है। यहाँ एक मशहूर और मारूफ औलिया इकराम ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। चलिए मेरे साथ, ये तो दरबार 800 साल पुराना है, मगर यहाँ हमने एक अजीब कैफियत देखी। यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों भाइयाँ का रहते हैं और दोनों मिलकर इस औलिया इकराम का उर्स मनाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत तारीख़ी शहर है। कई पाड़ले गिरोह यहाँ मुक़ीम थे उस दौर में, इसलिए आपको हर कोने कोने में आपको मंदिर दिखेंगे। वहाँ एक जामिया मस्जिद है। जामिया मस्जिद के पास ही एक दरबार है, क़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। ये जो वली अल्लाह यहाँ पर ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, ये बगदाद से हिजरत कर आए हुए हैं। माशाअल्लाह, दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। आपको अंदर जाने के दाएं के हाथे में एक वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कुछ कबूतरों को भी पाले हुए हैं, इसलिए आप उनके वास्ते भी कुछ फुटाने लेकर जा गए तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस दरबार को बहुत पाक और शफाफ रखा है। दाएं कुदन आपको एक पुराना मंटप दिखेगा। यहाँ मोहरम आशुर खाना है। उस दौर की कारीगरी देखो, जो भी काम करते थे वो पत्थर ही से किया करते थे, ताकि उनके जाने के बाद ये बरसों तक अपनी विखार सदा के लिए क़ायम रखे। ये देखिए, वहाँ का एक आशुर खाना है। ये हर वक्त खुला रहता है और पंजे भी यहाँ बिठाए रहते हैं। फ़िलहाल थोड़ी देर में जो मुहर्रम गुज़रा था,
यहाँ मुहर्रम ज़ोर शोर से हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर मनाते हैं। ये देखिए बशीरुल्लाह शाह कादरी यहाँ चिल्ला बैठे थे। इनका जो असल मज़ार है ये तिप्टूर में है, तिप्टूर में टुमकुर रोड में आता है। ये देखिए ऊपर की चौकी आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। पूरा काम पत्थरों से किया गया है। उस दौर की कारीगरी देखो कितनी मुश्किल और मेहनत से बनते थे, जो आज तक भी मजबूत है। ये देखिए वहाँ मुहर्रम के पंजे बिठाए हुए हैं। यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों मिलकर ये उर्स भी बनाते हैं और मुहर्रम में भी हिस्सा लेते हैं। ये देखिए पत्थर का पूरा आशुरखाना है, माशाल्लाह। हर वक्त यहाँ शमा जलती रहती है, क्योंकि नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। ये देखिए वहाँ का एक पंजा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत पाक है, शफाफ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अतराफ अकनाफ के दीवारों पर रंग डालकर चार चांद डाले हुए, देखने को बहुत दिल सुकून मिलता है। ये देखिए फांसी का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ एक और एक जो यहाँ अंदर ताबूत के अंदर, इस ताबूत के अंदर पंजे बिठाकर पूरे गांव में इसका जलसा बनाते हैं। ये देखिए क़दीम है, मशहूर और मारूफ है। ये 100 साल पुराना है। ये जो ये दिखा रहा हूँ आपको ताबूत 1930 पदों में बना हुआ है। आपको लगा अंदाज़ा खुद लगा लो, लगभग 90 साल हो रहा है। ये आज भी मजबूत है और अपनी विखार और कारीगरी ज़माने वालों को दिखा रहा है। फ़िलहाल अब मुहर्रम का महीना है, कुछ ही दिनों में यहाँ पर पंजे बिठाकर पूरे गांव में इसका जुलूस निकाले हुए थे। ये देखिए टापू का हिस्सा कितना प्यारा है और शफाफ है। वहाँ के जिम्मेदारों ने इसे पाक और शफाफ रखे हैं। यह हर वक्त खुला रहता है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, माशाअल्लाह। अब ज़रूर जाकर उस मंज़र को देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। चलिए मेरे साथ अपासी में एक आशुर खानाब है, जो इस औली अल्लाह को देखने के लिए, ज़ियारत के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से यहाँ तादाद थोड़ी कमी है। ये देखिए पासी में एक मुसाफिर खाना है, जो दूर से यहाँ पर आकर इस औलिया अल्लाह की ज़ियारत कर जाते हैं। यहाँ तो आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका और दीगर स्टेट के भी लोग आते हैं इस औलिया अल्लाह की ज़ियारत के लिए। पास ही में एक झाड़ डाले हुए हैं, यहाँ भी आप जो मुरादें मांगते हैं वहाँ झंडा बुलंद कर सकते हैं। फ़िलहाल पूरा दरबार पाक और शफाफ है। ये तो ख़दीम है, 1220 में ये बना हुआ था। फ़िलहाल वो पुराना दरबार था, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे शहीद कर एक नया दरबार डाले हुए हैं। पास ही में और एक झंडा बुलंद करने का हिस्सा है, आप जाकर वहाँ भी झंडा बुलंद कर सकते हैं। फ़िलहाल पूरे दरबार के अतराफ अकनाफ वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कंपाउंड डाले हुए हैं, आप इत्मीनान से जा सकते हैं। ये देखिए पास ही में ये पेड़ दिखा रहा हूँ, ये भी क़दीम है, मशहूर है और मारूफ है। ये देखिए मौसम में भी नरमी आ रही है, बारिश आने के इम्कान ही, धूप का कोई निज़ाम नहीं है। पूरा मंजर हरा भरा है। आप जाकर उस वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। अब चलिए मेरे साथ उस दरबार को अंदर का हाथा ले जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ उस औलिया अकराम की आप घर बैठे ज़ियारत कर सके। इस औलिया अकराम का नाम है हज़रत सैयद जुनैद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सैयद जुनैद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद से हिजरत कर आए थे। माशाल्लाह दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। आप जाकर औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो नवाइश होगी। दोनों कुदन पूरी बिल्डिंग दरबार में, पूरा दरबार सफ़ेद रंग से रंगा गया है। ये देखिए उस औलिया अकराम का नाम आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ बाअदब बाएहतराम से चलिए इस औलिया अकराम को आप घर बैठे देखिए। जब तक वास्ता ना लोगे औलिया अल्लाह का,
जब तक वास्ता ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, ये तो बस अल्लाह के दोस्त ही, फैज़ पाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। कह दो ज़माने को आए नस्रो मस्ती में क्यों बैठा है, कह दो ज़माने को आए नस्रो मस्ती में क्यों बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्थानों में। औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वली अल्लाह से ही मांगना ये सही नहीं है। आप अल्लाह से दिल साफ और शफाफ रखकर मांगेंगे तो बेहतर है। इसके साथ साथ आप 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां हो गए, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां हो गए। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ हो गए। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबने को बचा दे। वली अल्लाह सिर्फ आपकी सिफारिश करते हैं, इसलिए आप जाकर उस औलिया इकराम के पास कुछ पढ़कर वहाँ मांगेंगे तो आय नवाइश होगी। खुदाए पाक से हम यही है इल्तिजा करते, खुदाए पाक से हम यही ये इल्तिजा करते, तेरी तलब में रहे ज़िक्र औलिया अल्लाह करे। माशाअल्लाह दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। आप जब भी जाए वहाँ बैठकर कुछ कुरान पढ़कर हिफ्ज़ कर उनको बख्शेंगे तो औलिया अल्लाह भी आपको साथ देंगे ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। औलिया अल्लाह ये सिर्फ आपकी सिफारिश करते हैं, इसलिए आप जाकर वहाँ बैठकर चुप देखने से फ़ायदा नहीं है। आप जाकर वहाँ कुछ कुरान पढ़कर बचेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये दुनिया इबरत की जगह है, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये ठहरने की जगह नहीं है और सैर व तफरी की भी जगह नहीं है। इसलिए आप जब भी जाओ आपको मस्जिद दिखे फ़ौरन आपको फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। दीनदारी के साथ साथ वली अल्लाह को भी आप मान कर गएंगे तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद आएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह दरबार तो बहुत कदीम है, मशहूर है, मारूफ है और वहाँ के ज़िम्मेदारों ने पूरी दरबार को सफ़ेद रंग डालकर इसे 4 चांद डाले हुए हैं। मैं वहाँ के ज़िम्मेदारों को मुलाकात किया और तफसील से उन्होंने मुझे इस दरबार की जानकारी दी। मैं अकरम भी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने इस दरबार की खादिम भी हैं और पूरी तारीख़ मुझे सुना दी है। इसलिए आप जाकर उनका कांटेक्ट नंबर भी इस वीडियो में डाला हुआ हूँ। आप मज़ीद जानकारी के लिए उनको मुलाकात कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो दरबार ख़दीम है, ये तो बाहर का हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए खादिम के नाम हैं, एक अकरम भी हैं और एक सिद्दीक़ भी हैं। इसलिए आप जाकर उनको कांटेक्ट करेंगे तो आइन नवाइश होगी। यहाँ पर जो मन्नतें मांगते हैं वो झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। ये देखिए पासी में एक झंडा बुलंद करने की जगह है, आप जाकर वहाँ झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। यहाँ रजब में उर्स होता है, यहाँ पर रजब में उर्स होता है, बड़े ज़ोर और शोर से होता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर यहाँ पर संदल मनाते हैं। कौम की इज्तिमाई देखो और बहबूदी देखो, वहाँ दोनों मिलकर उर्स मनाते हैं, ज़ोर और शोर से मनाते हैं। आप जाइए इस औलिया इकराम की ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद आ गए। ये ज़िंदगी 2 दिन की है, ज़िंदगी 2 दिन की है और ज़िंदगी 2 दिन का मेला है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में सादगी अदब से रहेंगे तो आइन नवाइश होगी। जो मिला उसे मुक़द्दर समझो, ख़ुद को आज का सिकंदर समझो। कितने औलिया इकराम आए, पैगम्बर आए, नबियाँ आए, सब इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए अखलाक से रहे, अदब से रहे, अपनी ज़िंदगी में सादगी लाए। शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्स बनने से
कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप शख्सियत बनेंगे तो लोगों के दिलों में रहेंगे और क़यामत तक भी आपका नाम बाकी रहेगा, बका रहेगा। इसके लिए आप जब जिंदा हैं, जब तक जान है तब तक चांस है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करो, आपके जाने के बाद भी लोगों दिल से दुआ करें। इसलिए आप नया साल आपको मुबारक हो, ज़िंदगी में आपकी पूरी कामयाबी गुजरे। ज़िंदगी का सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो आइन नवाइश होगी। इसके साथ साथ मैं कल फिर मिलूँगा कुछ नए मकामात के साथ साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।